हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, हमने स्ट्रेट लाइन में क्या डिस्कशन कर लिया था? हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ ली थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने एंगल बिटवीन द लाइंस भी देखा था। अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। और सेकेंड वन वी विल डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, तो इनसे आप क्या समझ रहे हो? पोजिशन ऑफ अ पॉइंट यानी एक लाइन है, कोई दो पॉइंट है, या तो वो लाइन के सेम साइड होंगे या फिर लाइन के अपोजिट साइड होंगे। तो उनके लिए कुछ कंडीशन आएगी कब हम बोलेंगे कि पॉइंट्स लाइन के सेम साइड हैं, कब पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड हैं। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और दूसरा आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो, अगर आपके पास कोई पॉइंट है और आपके पास एक लाइन है, तो आप उस पॉइंट से लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालोगे। ये जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वहीं लाइन पॉइंट पे जिससे जो हमने परपेंडिकुलर डाला है लाइन पे, वो जहां लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर मैं इस लाइन को मिरर की तरह एक्ट कराऊं, तो जो मेरा गिवन पॉइंट है उसकी इमेज जो होगी इस लाइन के रेस्पेक्ट में, वो होगी इमेज ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो फंडा क्लियर है? क्या करने वाले हैं अभी आप ये मत सोचना कि इतना कुछ एक ही सेशन में कैसे पढ़ेंगे। तो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ये तीनों चीजें आपस में कोरिलेटेड है। इनमें कुछ नया नहीं है कि आपको अलग से पढ़नी पड़े, आप एक ही बारी में सब कुछ पढ़ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन से। विद रेस्पेक्ट टू लाइन, ये आपके पास कोई लाइन है, या तो पॉइंट इस तरह हो सकते हैं या फिर पॉइंट इस तरह हो सकते हैं, सेम साइड हो सकते हैं। अगर आपका ये कोई पॉइंट P और Q है, इसी तरह ये P और Q है, तो ये दो कंडीशन हो सकती है, सेम साइड हो सकते हैं या अपोजिट साइड हो सकते हैं, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो देखो, अगर साइन जो है, सॉरी पॉइंट्स जो है वो अपोजिट साइड है, तो आप अगर इनसे एक लाइन सेगमेंट बनाते हो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, तो लाइन क्या है? PQ लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रही है। मान लो वो रेशियो लैम्डा रेशियो 1 है, ये कंडीशन बनेगी ना। इतना समझ आता है कि अगर कोई दो पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड है और आप उनसे ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, तो लाइन क्या है? उस पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रही होगी किसी रेशियो में। ठीक, और वहीं अगर पॉइंट सेम साइड है तो आप एक लाइन ड्रॉ करो PQ पॉइंट से पास करते हुए। अब इस केस में हमारी जो लाइन गिवन लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही होगी किसी रेशियो में। ठीक है, तो यानी, और हम बोलते कब है? जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन फॉर्मूला, तो हमने उसमें क्या देखा था कि अगर हमारा M/N पॉजिटिव आता है तो यानी लाइन यानी पॉइंट जो इंटरनली डिवीजन वाला है, और अगर हमारा रेशियो नेगेटिव होता है तो उस केस में हम बोलते थे कि हमारा एक्सटर्नल डिवीजन है। इतनी बात समझ आई? तो देखो, अब आप क्या है, लैम्डा पे काम करो, लैम्डा पॉजिटिव और नेगेटिव जज करो। उस केस में फिर आप बोल पाओगे कि हाँ, कब हमारे पॉइंट्स अपोजिट साइड होंगे और कब हमारे पॉइंट सेम साइड होंगे लाइन के। तो मान लो ये कोई लाइन है हमारी L, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। पॉइंट है हमारा कुछ x1, y1 एंड Q पॉइंट इज x2, y2। अगर ये पॉइंट x1, y1 है, दिस इज x2, y2, तो ये जो पॉइंट यहां कहीं है, M पॉइंट मान लो इसे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे? सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। लगाओ अपना सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन के लिए इट विल बी लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। आगे ये पॉइंट M, अब ये हमारा पॉइंट लाइन पे लाया कर रहा है,
तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लाइन में इस पॉइंट को रखो, ए लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस बी दा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करो, लैम्डा वाली टर्म्स एक साथ लिख लो, लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है, प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, बस लैम्डा को लिख दो, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c, ये वाला ब्रैकेट में इधर लेके गई हूं और फिर इस वाले ब्रैकेट से डिवाइड कर दिया, ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है। समझ आई बात? ये हमारा लैम्डा है। वो क्लियर है? लैम्डा क्या है हमारा? दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हमें इस पे काम करना है, इसे पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। तो देखो, आप क्या करो, ये जो एक्सप्रेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसे कुछ नाम दे दो s, ठीक है। और जब हम इसमें पॉइंट P डाल रहे हैं तो वो क्या बनेगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी। इसी तरह अगर आप पॉइंट Q डालते हो तो ये क्या हो जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस सी, ठीक है। तो देखो, अगर तो यहाँ लिखा क्या हुआ, बेसिकली लैम्डा लिखा क्या हुआ, पहले वो लिख लेते हैं, माइनस sp डिवाइडेड बाय sq, ये लिखा हुआ है लैम्डा। अगर मेरा sp और sq का साइन सेम हो जाता है, यानी बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा, लैम्डा मेरा हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और अगर मेरा लैम्डा नेगेटिव रहेगा तो यानी लाइन एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है PQ लाइन सेगमेंट को, और एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पॉइंट्स क्या है, सेम साइड है, ठीक। तो दोनों का साइन सेम, इसका मतलब होगा क्या, इनका जो प्रोडक्ट होगा sp इंटू sq, इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, sp इंटू sq ग्रेटर देन 0 implies what, सेम साइड, पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। समझ आया कैसे बोला मैंने? फिर से रिपीट करती हूं मैं। देखो, लैम्डा क्या है हमारा, माइनस sp डिवाइडेड बाय sq। अब अगर ये दोनों sp और sq दोनों के साइन सेम हो जाते हैं, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में ये लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। और लैम्डा नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि लाइन हमारी एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है PQ लाइन सेगमेंट को, और एक्सटर्नली डिवाइड करने से हम क्या समझते हैं कि हमारे पॉइंट्स सेम साइड हैं लाइन के। फंडा क्लियर? और अगर sp और sq का साइन सेम है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी ये फाइनल कंडीशन निकल के आई सेम साइड वाली, कि पॉइंट्स कब सेम साइड होंगे, अगर आप लाइन का जो लेफ्ट हैंड वाला साइड जो लिखा हुआ है उसे एज अ s मानो और उसमें पॉइंट्स की वैल्यू डालो और उनका फिर प्रोडक्ट चेक करो, वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम बोल देंगे कि पॉइंट्स हमारे सेम साइड है लाइन के, ठीक है। ओके, अगर वहीं मैं आपसे बोलूं sp और sq के प्रोडक्ट अपोजिट है, नॉट प्रोडक्ट, sp और sq का साइन अपोजिट है, अगर साइन अपोजिट हो जाएगा तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हैं साइन। तो इस केस में क्या होगा, लैम्डा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा ना पॉजिटिव। और अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो यानी कि लाइन इंटरनली डिवाइड कर रही है PQ लाइन सेगमेंट को, तो इसका मतलब है क्या कि पॉइंट्स हमारे अपोजिट साइड है लाइन के, ठीक है। और अगर इनका साइन अपोजिट है sp और sq का, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा। ये बात समझ आती है?
तो ये हमारी कंडीशन आ गई किसके लिए, अपोजिट साइड के लिए, पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड if SP and SP into SQ is less than 0 and points on same side if SP into SQ is greater than 0. अच्छा था, क्लियर है, समझ आया? तो अब आप जज कर पाओगे कि कैसे हमारे पॉइंट्स लाइन के सेम साइड हैं या फिर पॉइंट्स जो है लाइन के अपोजिट साइड हैं। ओके, देखो ये तो हो गया क्लियर। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो है क्या, आपके पास कोई पॉइंट है P x1, y1, ठीक, आपके पास कोई लाइन है L ax प्लस by प्लस c। आपने क्या किया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पर, अच्छे से बनाते हैं, कर सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L। ठीक है, मान लो मैंने इसे कुछ नाम दे दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस को D। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये लाइन को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो मैंने इसे M नाम दिया, ये M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या हो गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, M इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, तो समझ आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ बोल दिया था, लेकिन अभी आपको समझ आ रही होगी चीजें। अब अगर ये पॉइंट है और मैं इस लाइन को एज अ मिरर की तरह एक्ट कराऊं, तो क्या इस पॉइंट की इमेज बन रही होगी मिरर के पीछे कहीं। और अगर आपको थोड़ा सा भी फंडा क्लियर है तो आपको ये चीज पता होगी कि हम मिरर से जितने डिस्टेंस पर खड़े होते हैं उतनी डिस्टेंस पीछे हमारी इमेज बनती है। तो अगर ये डिस्टेंस डी है मेरी, तो कहीं डी डिस्टेंस पीछे लाइन के इमेज बन रही होगी यहाँ P डैश। समझ आया? तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें D पे बात करनी है। ये कोई पॉइंट है M x, y, ये क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस पे बात करनी है और हम P डैश फाइंड करेंगे, इमेज ऑफ पॉइंट। समझ आया करना क्या है? अगर आपको इतना समझ आया है तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात तो आप ये समझोगे इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मुझे ये बात बताओ। इस लाइन का स्लोप होगा क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो यानी स्लोप क्या होने वाला है, मान लो स्लोप m1 है तो इट विल बी माइनस a अपॉन b। अगर आपको ऐसे सीधा सीधा मैंने जो बताया उससे समझ नहीं आया तो आप क्या करो, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर देखना वहां से m क्या आ रहा है, यही निकल के आएगा। स्लोप समझ आया इसका? और अगर ये pm कोई लाइन है, pm कोई लाइन है तो वो क्या है, इस वाली लाइन L के परपेंडिकुलर है, तो मैं इसका स्लोप कितना बोलूंगी, इसका स्लोप मैंने अगर मान लिया m1 और m2 है तो m1 और m2 का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। तो यहां से मेरा m2 क्या आएगा, m2 is b अपॉन a। m2 होता क्या है, tan of theta, where theta is the angle of inclination। ठीक है, अगर ये लाइन PM किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है,
क्या होगा इसका स्लोप, tan थीटा होगा, और हमने इस tan थीटा की वैल्यू बोली b/a। तो आप यहाँ पे क्या है, अभी ये चीज लिख के रख लो, ये अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, दिस इज थीटा एंड परपेंडिकुलर, इसमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, b, और बेस इज a, एंड दिस इज b एंड दिस इज a, और ये क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यानी यहां से हमारा cos थीटा क्या निकल के आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह साइन थीटा क्या आएगा, b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप ये चीजें फाइंड करके रख लो। अब आप आओ अपने पैरामेट्रिक इक्वेशन पे लाइन की। अगर मैं इस लाइन पीएम की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना चाहती हूं तो वो कैसे होगी, मैंने क्या किया है, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लाइन पे पीछे लिया है, x, y गिवन पॉइंट से d डिस्टेंस पीछे लिया है। तो यानी कि हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस d, ठीक। क्योंकि मैं पॉइंट क्या है, पीछे ले रही हूं गिवन पॉइंट से, ऐसे समझ लो, ओके। तो अब यहाँ पे आप क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखो इसमें, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस d, ठीक है। अब बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है, देखो यहां से x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस डी a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। उसी तरह y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस डी b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो यहां से x क्या आया हमारा, x1 माइनस डी ए डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह y क्या आ गया, y1 माइनस डी बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे x और y आ गए। और मैंने क्या बोला, x और y क्या है, ये पॉइंट है m, और m हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो करो, इस पॉइंट को लाइन में रख दो, यानी a x क्या है हमारा, x1 माइनस डी ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी y1 माइनस डी बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी माइनस डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, बस इसमें कुछ नया नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, ax1 प्लस by1 प्लस सी माइनस डी, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये यहाँ पावर 1 है, ये क्या लिखी हुई है, इसे अंडर रूट को आप ऐसे लिख सकते हो, पावर 1/2। तो क्या करोगे, 1 माइनस 1/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 इज 1/2 इक्वल टू 0। ये वाली टर्म उधर ले जाओ, ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू डी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी यहां से हमारा d क्या आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारी d डिस्टेंस है, तो आप क्या है, इसे हमेशा पॉजिटिव रखोगे, इसके लिए मॉड लगा लो। समझ आई बात, अच्छा था। तो हमने क्या निकाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। अब आपने अगर ये d फाइंड कर लिया, तो अगर आप इस d को यहां पे पुट करते हो,
कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे, तो वहां से क्या आ जाएगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में रखो, ये इक्वेशन इसे 1 मान लो, इसमें क्या है डी की वैल्यू रखो, ये सब अभी हटा देते हैं। डालो इसमें डी, तो ये होगा x माइनस x1 अपॉन, इट विल बी a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b क्या है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, दोनों तरफ क्या करो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करोगे, यहां से वो टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहां से भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगा, अंडर रूट की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 1, पावर हो जाएगी हमारी 1। तो यानी यहां से अब आप x और y निकाल सकते हो, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला, ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखने वाली बात है। देखो अभी ये सब जो कराया गया आपको बताने के लिए कि कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला है हमने, लेकिन इवेंचुअली जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें वहां तो हम पूरा फिर से नहीं करते, कहीं दिया हुआ है तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला याद होंगे तो आप डायरेक्ट लगा पाओगे उन्हें। कहने का मतलब ये है आपको थोड़ा समय बचेगा, वरना तो ड्राइव करके वहां भी कर सकते हो, थोड़ा समय ही तो ज्यादा लगेगा, लेकिन ड्राइव तो हमेशा ही हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, तो अब इस पी डैश पे बात करते हैं, इमेज के ऊपर बात करते हैं। देखो ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी डैश इज 2d। ठीक है, तो अगर आपको इस पी डैश की इक्वेशन लिखनी है लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो वो क्या होगी, स्लोप तो भी हमारा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, जो पीएम का स्लोप होगा वही पी डैश का होगा, लाइन तो सेम ही है ना, बस थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। इट विल बी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू, इस बार हमारी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हो गई है 2d, इट विल बी माइनस 2d, पॉइंट पीछे है p डैश। अब बस कुछ नहीं करना, जो हमने d फाइंड किया था वही वर्क करेगा यहाँ पे भी, उस d को यहाँ पे रख दो, रखो x माइनस x1 अपॉन, ये क्या था हमारा cos थीटा क्या था, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह y माइनस y1 अपॉन b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी यहां से क्या मिला हमें, इट इज x माइनस x1 अपॉन ए, क्या किया मैंने, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई हमारी इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। इमेज ऑफ पॉइंट क्या है यहाँ पे, x और y, ये पॉइंट। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ड्राइव भी करना आना चाहिए आपको, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं, वहां क्या है स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आपको ये सब करके दिखाना होता है। तो ये तीनों आप
दिमाग में रखिए, कैसे निकाला वो भी होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। काफी थ्योरी पढ़ ली है, अब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो पहले जो क्वेश्चंस हैं वो एंगल बिटवीन लाइन से रिलेटेड है, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस हमारे नहीं हो पाए थे लास्ट क्लास में। तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अब तो थोड़ा सा क्लियर हो चीजें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द लाइंस y माइनस एक्स प्लस 5। क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल बिटवीन लाइंस y माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हमारा एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला क्या था, हमने ड्राइव किया था tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो क्या करो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 और m2 की वैल्यू रखो। m1 क्या है यहां से, m1 इज +1 और यहां से m2 क्या है अंडर रूट 3। कैसे निकाला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 और कोफिशिएंट ऑफ y इज -1, मतलब होकर +1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज अंडर रूट 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज -1 क्लब होकर +1 हो जाएगा। तो आप यहाँ वैल्यूज रखो, 1 माइनस अंडर रूट 3, हाँ इसका भी मोड होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर ये चीज। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 3। कोई दिक्कत, अंडर रूट में है टर्म, मॉडुलस में है, क्या मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसे मॉड के साथ फिर मर्ज कर दिया। अभी ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसमें मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट 3 है क्या, और हम यहाँ थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट तो हमें नहीं दिख रहा ये थीटा ऐसा कैसे होता है। तो क्या करो आप, अंडर रूट 3 क्या होता है tan 60, उसी तरह 1 क्या होता है tan 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 45। कैसे, यहाँ 1 इंटू अंडर रूट 3 तो लिखा हुआ है, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। इट इज tan a माइनस b, और a क्या है हमारा यहाँ पे 60 माइनस 45। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा 15, यानी थीटा हमारा आ गया 15 डिग्री, एंगल बिटवीन दीज लाइंस। समझ आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द लाइंस, लाइन क्या दी है इस बार हमारे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है हमारी लाइन की इक्वेशंस। स्लोप कैसे निकालेंगे, पहली बात तो एंगल बिटवीन लाइन निकालने के लिए आपको स्लोप चाहिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्लोप निकालोगे कैसे, अगर इसका स्लोप m1 है तो वो क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसका स्लोप m2 है तो ये क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2। m1 is minus 2 by 3, m2 is 3 by 2। अब आप क्या नोटिस करो, इन दोनों का प्रोडक्ट तो -1 है,
और हमने स्पेशल केस में क्या पढ़ा था कि अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाता है तो उस केस में लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हो जाती है उनके बीच में, यानी एंगल होता है 90 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए क्वेश्चन देख के। अभी आप यहाँ सीधे से वो फॉर्मूला लगाने मत लग जाना कि हमेशा हमें तो फॉर्मूले से ही देखना है। अभी सीधा दिख रहा था ना, m1 × m2 इज -1, तो हम क्या ही देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 7,8 टू द लाइन 2x + 3y - 4 = 0। देखो, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया है, ये कोई पॉइंट है हमारा x 7,8 और हमें कोई लाइन दी हुई है। लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 4 = 0। और आपने क्या है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला लाइन पर, तो आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्लियर? तो देखो, हमारा हमने अभी इतनी मेहनत से फॉर्मूला ड्राइव किया, उसको यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, -x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय नॉट अंडर रूट a² + b²। ये था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। x और y क्या है यहाँ पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। x और y1 क्या है, गिवन पॉइंट जो हमें दिए हुए हैं 7,8। और यहाँ ए बी सी क्या है, आपकी लाइन की इक्वेशन याद करो, वहां पे क्या थी, ax + by + c। तो आप क्या है, उसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको a मिलेगा 2, b मिलेगा 3 और c मिलेगा -4। तो अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो। x - x1 is 7, a is 2, y - 8 डिवाइडेड बाय 3 -2 × 7 + 3 × 8 -4 डिवाइडेड बाय a² + b² यानी 2² + 3²। ठीक है, तो अब बस सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं है, क्योंकि हम सारी मेहनत फॉर्मूले में कर ली है। लेकिन देखो, जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं, आप बोर्ड के एग्जाम दोगे तो उसमें क्या है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, उसमें आप ये सब करके दिखाओगे, कैसे हमने वो फॉर्मूले तक पहुंचे हैं, वो सब चीज करके दिखानी पड़ेगी। अभी तो हमने मेहनत कर ली है, जो अच्छी वाली मेहनत है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो वो करके दिखाना पड़ता है। और अगर आप कहीं ऐसे समझो, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे तो आप इतना समय आपके पास होता नहीं है कि आप फॉर्मूला हर बार ड्राइव करो। तो क्या करोगे आप, वहां पे आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन पार्ट इज रिमेनिंग ओनली। तो ये हो जाएगा 14 + 24 - 4 डिवाइडेड बाय विल बी 13। ये क्या होगा, x - 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y - 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -20 + 14 इज 34 डिवाइडेड बाय 13। अब क्या है, एक बार x - 7 डिवाइडेड बाय 2 को इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाय 13 करो, वहां से x आएगा, और y - 8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाय 13 करो, वहां से y आएगा। वही करना है, इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाय 13, y - 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाय 13। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x इट विल बी -68 डिवाइडेड बाय 13 और y - 8 इक्वल टू ये कुछ क्लियर हो, चलो पहले x ही निकाल लेते हैं। x विल बी -68 डिवाइडेड बाय 13 + 7। ठीक है,
will be x equal to 23 divided by 13. ठीक, समझ आ रहा है? कैलकुलेशन पार्ट है बस। 7 को 13 से मल्टीप्लाई करना, होल में एलसीएम लेना 13 का, ये 91 बनेगा, उसमें से -68 करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 23 डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ से y फाइंड कर लो। y -8 इज इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 3। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 डिवाइडेड बाय 13 आएगा निकल के। कैलकुलेशन पार्ट है, आप कर सकते हो। तो आगे हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर 23 डिवाइडेड बाय 13 एंड 2 डिवाइडेड बाय 13, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 23 डिवाइडेड बाय 13 कॉमा 2 बाय 13। ओके, फंडा क्लियर? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, the coordinates of the point Q symmetric to the point P -5, 13 with respect to the line 2x minus 3y minus 3 equal to 0। यानी आपको कोई पॉइंट P दिया हुआ है -5, 13 और कोई लाइन दी हुई है। लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x minus 3y minus 3 equal to 0। ठीक है, और अब आपसे बोला गया है कोई पॉइंट Q है जो इस पॉइंट P के सिमेट्रिक है लाइन के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो? ये कोई पॉइंट Q है जो इस पॉइंट P के सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। यानी सिमेट्री का मतलब क्या है? जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे पीछे ये होगा। बेसिकली आपको इमेज ही निकालनी है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं मेंशन है कि आपको इमेज निकालनी है। आपको दिया हुआ है पॉइंट इज सिमेट्रिक टू दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट P की इमेज P' फाइंड करनी है। क्या बताया था मैंने? हमने इतनी मेहनत करी है, ड्राइव करा है फॉर्मूला, तो उसे यूज करते हैं ना। इमेज के लिए क्या था? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या है? वैल्यूज पुट करो। x1 y1 क्या है? -5, इट इज 13 ऑफ, यस इट इज 13। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 5, a क्या है हमारा 2 इज इक्वल टू y माइनस 13 डिवाइडेड बाई b इज -3। समझ रहे हो ना एबीसी में कैसे लिख रही हो? हमने लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी ली थी, और उसे इससे कंपेयर करोगे तो वहां से a आएगा 2, b इज -3 एंड c इज -3। वही यूज कर रहे हैं, -2 ax1 यानी इट विल बी 2 into -5 plus 13 into -3 divided by a square please b square is 4 plus 9। अब बस कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है। कैलकुलेशन में तो आप बहुत अच्छे हो, करो। इट इज -2, ये क्या हो जाएगा? 5 to 10 प्लस -39 -3। तो आप इसे अगर सॉल्व करोगे इट विल बिकम -52 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके, तो ये फाइनली 8 बन जाएगा। 13 is 4, it will be 8। तो ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 16 एंड y माइनस 13 इज इक्वल टू -24। x is equal to 16 minus 5, 11, y is equal to -24 plus 13, -11। आगे हमारे P' यानी इमेज की कोऑर्डिनेट 11, -11। समझ आया? इजी था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाला।
क्वेश्चन क्या है आपका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2.2,1 ऑन द लाइन 3x - 4y + 8 = 0। यानी आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है 2,1 और आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है लाइन पर। लाइन क्या है हमारी 3x - 4y + 8 = 0। अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, दिस डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस है हमारी d। क्या बताया था हमने आपको, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, mod ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो बस वैल्यूज रखो, ए बी सी क्या है यहाँ पे 3 - 4 और 8, तो यानी 3x1 क्या है 2 -4 y1 is 1 plus c is 8 divided by it will be 9 + 16 in √। ठीक है, समझ आ रही है बात। ये हो जाएगा 6 - 4 + 8 divided by 9 + 16 in √, it will be 5। हो जाएगा 10 / 5 = 2। आ गया हमारा आंसर। ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2,1 टू द लाइन 3x - 4y + 8 = 0। तो आपको फॉर्मूले यूज करने आ रहे हैं, खुद से और क्वेश्चंस ट्राई करना और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये तो हो गए हमारे टॉपिक्स जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था एंगल बिटवीन लाइंस में, कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर ax + by + c एक लाइन है इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है और मुझे इसके पैरेलल कोई लाइन लिखनी है तो उसका स्लोप तो इसके बराबर ही होगा। तो हमारी ये जो है ax + by तो सेम रहता है, बस ये कांस्टेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर हमारी लाइंस ये पैरेलल की कंडीशन और अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो आप ax + by + c = 0 इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखोगे, bx - ay + c = 0। ठीक है, तभी आप देखोगे स्लोप्स का प्रोडक्ट -a/b इंटू -b/-a इज इक्वल टू -a/b इंटू b/a। ये क्या आएगा -1 आएगा, वही हमें चाहिए होता है। हाँ, ये कांस्टेंट चेंज होता है, कांस्टेंट इज नॉट सेम, गलत लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो ये फंडा थोड़ा सा यूज करते हैं क्वेश्चंस में। देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 3y = 5। क्या है, आपको पॉइंट दिया हुआ है 1, -1 और एक लाइन दी हुई है 2x - 3y = 5। तो देखो आपको बोला गया है कि आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहली बात तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी क्या, 3x + 2y + k = 0, कुछ इस तरह से होगी। अभी मैंने आपको बताया स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है या नहीं, -2 डिवाइडेड बाय -3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 विल बी -1 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये लाइन की इक्वेशन पता चलेगी इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब ये इस पॉइंट से पास हो रही है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, करवाओ सेटिस्फाई। यहां से क्या होगा, हमारी ये जो कांस्टेंट है k की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा k क्या आ गया -1। k की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन आ जाएगी लाइन की।
क्लियर ये चीज? ओके, ये फंडा समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट लिखने से आनी चाहिए आपको। अभी मैंने इतना एक्सप्लेन किया, इसकी जरूरत ही नहीं थी, आपको समझ आनी चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन है तो कैसी होगी उस लाइन से। स्लोप हमेशा -1 रखना है प्रोडक्ट, तो वो चीज आप दिमाग में रखो अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने हैं तो। देखो एक दूसरी लाइन दी हुई है हमें जो C, D पॉइंट से तो पास हो रही है और पैरेलल है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है इस बार एक लाइन है जो इस लाइन के तो पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन बताओ। तो कैसे बताओगे? मैंने आपको क्या बताया, पैरेलल के केस में हमारे स्लोप सेम होते हैं और उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लाइन की इक्वेशन इस तरह लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट चेंज हो जाता है, बस x और y के कोएफिशिएंट सेम रहते हैं अगर आपको स्लोप सेम करना है तो। ठीक, तो ये होगी एक लाइन जो कि इस लाइन के पैरेलल है। यस यस, ठीक है, ओके। अब आपसे बोला गया है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो गया AC प्लस BD प्लस K इक्वल टू 0। यहां से आप क्या है, K की वैल्यू निकाल पाओगे, माइनस AC प्लस BD, लाइन में रख दो, AX प्लस BY माइनस AC माइनस BD इज इक्वल टू 0। क्या करो, x कॉमन ले लो, इट विल बी x माइनस a कॉमन, सॉरी इट विल बी x माइनस c प्लस यहाँ से b कॉमन लोगे तो इट विल बी y माइनस b इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट c कॉमा d। ओके, तो यहीं तक अपना सेशन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। तब तक के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आप पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन वो भी नहीं भूलना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करने हैं। कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच तब तक के लिए।